टेरेबल टिली उपनाम से प्रसिद्ध टिल्मुक रॉक लाइटहाउस अपनी खतरनाक स्थिति और कठोर परिस्थितियों के कारण अपनी भयावह कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। भूतिया जहाजों, खौफनाक कराहों और पूर्व रखवालों की आत्माओं की कहानियां इस लाइटहाउस को भटकाती हैं। इस लाइटहाउस का इतिहास त्रासदी से भरा है, जिसमें लुपाटिया का मलबा और उसके चालक दल का नुकसान भी शामिल है, जिसने इसकी काली छवि को और गहरा कर दिया। टिल्मुक रॉक लाइटहाउस अपनी सुनसान और खतरनाक जगह, निर्माण संबंधी त्रासदियों और भूतिया मुठभेड़ों की कहानियों के कारण एक भूतिया प्रतिष्ठा रखता है। बताया जाता है कि लाइटहाउस के निर्माण से पहले ही मूल अमेरिकी इस चट्टान को शापित मानकर इससे दूर रहते थे। निर्माण कार्य खतरों से भरा था, जिसमें शुरुआती सर्वेक्षण के दौरान एक सर्वेक्षक की बहकर मौत भी शामिल थी। भूतिया कहानियों में भूतिया जहाज, शरीर से अलग आवाजें और किनारे पर भटकती एक सफेद पोशाक वाली महिला के दावे शामिल हैं। इस लाइटहाउस को 1957 में बंद कर दिया गया था, लेकिन इसकी त्रासदी और भूतिया कहानियों की विरासत आज भी जारी है। टिल्मुक रॉक लाइट संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी ओरेगन तट पर एक निष्क्रिय लाइटहाउस है। ये टिल्मुक हेड से लगभग 1.2 मील दूर और एस्टोरिया के पास कोलंबिया नदी के मुहाने से 20 मील दक्षिण में प्रशांत महासागर में 1 एकड़ से भी कम बेसल्ट चट्टान पर स्थित है। ये प्रकाश स्तंभ प्रशांत महासागर में बेसल्ट चट्टान पर बनाया गया था, जिससे ये काम करने के लिए एक अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण और खतरनाक स्थान बन गया। स्थानीय मूल अमेरिकी लोग टिल्मुक रॉक से दूर रहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि यह शापित है और इसमें बुरी आत्माएं निवास करती हैं। चट्टान के प्रारंभिक सर्वेक्षण के दौरान एक सर्वेक्षक दुर्भाग्यवश समुद्र में बह गया, जिससे प्रकाश स्तंभ के निर्माण के लिए एक दुखद स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रकाश स्तंभ को भयंकर तूफानों का सामना करना पड़ा, जिसमें अक्सर लहरें ऊपर से टकराती थीं, और यह कई जहाज दुर्घटनाओं का स्थल बन गया, जिसमें लुपाटिया का डूबना भी शामिल है, जिसमें प्रकाश स्तंभ के खुलने से ठीक पहले सभी लोग मारे गए थे। 1881 में प्रकाश स्तंभ के निकट नौकायन नौक लुपाटिया के दुर्घटनाग्रस्त होने से, जिसमें चालक दल के सभी 16 सदस्यों की मृत्यु हो गई थी, प्रकाश स्तंभ की अशुभ प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। भूतिया जहाज, डरावनी चीखें तथा प्रकाश स्तंभ के रखवालों की आत्माओं, जो दयालु और दुष्ट दोनों हैं, के प्रकाश स्तंभ में भटकने की कहानियां सामने आईं। रखवालों और आगंतुकों ने बताया कि उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं, जिनमें फुसफुसाहट और कराहने की आवाजें भी शामिल थीं, खासकर तूफानों के दौरान। कुछ लोगों ने भूत प्रेत, जिनमें सफेद कपड़ों में एक महिला भी शामिल थी, और यहाँ तक कि भूतिया जहाज भी देखने का दावा किया। 1957 में प्रकाश स्तंभ को बंद कर दिया गया, लेकिन इसकी किंवदंती आज भी जीवित है। निजी स्वामित्व और कोलंबेरियम। 1980 के दशक में प्रकाश स्तंभ को खरीद लिया गया और उसे इटर्निटी एट सी नामक कोलंबेरियम में परिवर्तित कर दिया गया, जिसका उद्देश्य दाह संस्कार के अवशेषों को रखना था। बाद में प्रकाश स्तंभ को एक समाधि स्थल में परिवर्तित करने का प्रयास किया गया, जिसे समुद्र में अनंत काल कहा गया, जिसने प्रकाश स्तंभ की भूतिया कहानी में एक और परत जोड़ दी। कुछ लोगों का मानना था कि वहां दफनाए गए लोगों की आत्माएं भी मौजूद हो सकती हैं। पिछले कुछ वर्षों में तूफानों और समुद्र ने संरचना को क्षतिग्रस्त कर दिया है, लेंस को तोड़ दिया है और चट्टान को नष्ट कर दिया है।